नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा 10th की इस खास क्लास में जहां हम पढ़ते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन आसान भाषा में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास का अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए बिना समय गंवाएं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हिंद चीन का मतलब क्या है। तो बच्चों, जब हम कहते हैं हिंद चीन तो इससे हमारा मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशिया का वो हिस्सा जहां आज के 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये तीनों देश मिलकर बनाते हैं हिंद चीन प्रायद्वीप। ये क्षेत्र लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब देखो, इसका उत्तर में बॉर्डर लगता है म्यांमार से और चीन से, दक्षिण में है चीन सागर और पश्चिम में फिर से म्यांमार के हिस्से हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम की। वहाँ के तोकिन और अन्नाम प्रांतों पर चीन का बहुत पुराना प्रभाव था। वास्तव में कई शताब्दियों तक ये इलाके चीन के अधीन रहे, यानी करद राज्य थे। याद रहे कि वियतनाम जो है कोचीन, अन्नाम और तोकिन का संयुक्त रूप था। जब भी चीन में कोई शक्तिशाली सम्राट आता था तो वो इन इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लेता था, और जैसे ही चीन की ताकत कमज़ोर पड़ती ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते। लेकिन ध्यान देना बच्चों, भले ही चीन का शासन था, फिर भी इन इलाकों के लोगों ने अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखा। यहाँ बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस दर्शन का गहरा प्रभाव था। अब आते हैं लाओस और कंबोडिया की तरफ। यहाँ पर था भारत का प्रभाव। लगभग 4वीं शताब्दी में कंबुज नाम का एक राज्य बना जिसका शासक वंशवादी था, यानी भारत की संस्कृति ने वहां अपनी गहरी छाप छोड़ी। और बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि 12वीं शताब्दी में वहीं के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने वो शानदार अंकोर वाट मंदिर बनवाया जो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन फिर क्या हुआ, 16वीं शताब्दी आते आते कंबुज का पतन होने लगा और मध्यकाल में वहां आंतरिक संघर्ष यानी आंतरिक लड़ाइयां शुरू हो गई। तो अब समझो इन सब बातों का सार क्या है। कुछ देश जैसे वियतनाम पर पड़ा था चीन का सांस्कृतिक प्रभाव, और कुछ जैसे लाओस और कंबोडिया पर पड़ा था भारत का प्रभाव, और इसी वजह से इन सभी देशों को मिलाकर कहा गया हिंद चीन। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए और किस तरह से इन देशों ने औपनिवेशिक ताकतों से संघर्ष किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है या नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।